सबसे पहले एशियन टेक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है गाइस। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग मोबाइल और लैपटॉप और साथ में एज डिस्प्ले की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने प्रिंटर को भी ऐड किया है गाइस, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हमारा जो स्टूडेंट आए हैं जो हमारे यहाँ, वो बिहार से चल के आए हैं, तो आज हम उन्हीं का थोड़ा सा फीडबैक लेंगे कि कैसे, अगर आप बिहार से हो या फिर यूपी से हो या फिर मीन्स आउट ऑफ कर्नाटका से हो, तो कैसे आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो, कैसे आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा मिस्टर राजू, जो हमारे पास आए हैं बिहार से। तो कैसे हैं राजू जी आप? मस्त है सर। तो कहाँ से हैं बिहार में आप? सर बिहार मोतिहारी से आए हुए। बिहार में थोड़ा पास आइए लेके। बिहार में मोतिहारी से हैं। थोड़ा सा चेयर को ठीक से कीजिए ताकि आपको लोग देख सकें। तो बिहार से यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा, और हमारे ट्रेनिंग के बारे में कैसे पता चला आपको? और मीन्स बिहार से दिल्ली भी आप जा सकते थे, तो बेंगलोर ही क्यों? क्योंकि बहुत सारी लड़की यही सोचते हैं कि नियर बाई में दिल्ली है तो दिल्ली भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि बहुत सारे बंदों के मन में ऐसा रहता है, तो इसलिए मैं इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूँ कि बिहार से आप बेंगलोर का जो जर्नी है आपका, और हमारे एशियन टेक में आप यहाँ पे आए हो, तो क्या रीज़न है और कैसे आपको पता चला हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में? थोड़ा सा व्यूवर्स को बताइए। सर सबसे पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में। बहुत दिनों से मैं परेशान था इसको लेकर कि मैं कहाँ से कोर्स कर पाऊँ। और मैंने दिल्ली भी कई सारी इंस्टीट्यूट, और अपने बिहार में पटना भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट को मैंने बिहार में बहुत सारे हाँ यूट्यूब पे देखा, लेकिन वहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन कहीं से नहीं मिल रही थी। मैंने फ़ोन कॉल पे भी बात किया, उन्होंने काफ़ी सारी बात समझा रहे थे, बट सेटिस्फेक्शन एक अंदर से होती है ना, वो मुझे मिल नहीं पा रही थी। फिर मुझे यूट्यूब पे ही आपके इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। फिर मैंने दिए गए नंबर पे कॉल किया, तो उनसे पता चला और बात किया। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरह से हमारे साथ ट्रीट भी किया और बताया कि आइए, यहाँ सब कुछ अच्छे तरह से होगा, आप एक बार आके विजिट कीजिए हमारे सेंटर पे। तो फिर मैंने बिहार से यहाँ आया। तो अभी जब आपने कॉल किया था, तो आपकी जितनी भी क्वेश्चन थी, क्या हमारे लड़के ने आपकी सारी क्वेश्चन का आंसर किया? जो भी हमारे जो स्टाफ हैं, हमारे स्टाफ की तरफ से जो भी आपका क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे लड़के कॉल करते हैं और कॉल पे ही जो भी होना रहता है, जो भी डेमोज गीमोज जो भी हो, क्योंकि आउटसाइड से तो आ नहीं सकते आप, 3000-4000 किलोमीटर से तो यहाँ पे आ नहीं सकते डेमो के लिए। तो कॉल पे आपने क्या क्या, कैसे कॉल पे आपको ये हुआ डेमो क्लास, क्या कॉल पे ही आपने लिया था? हाँ सर, मैंने डेमो कॉल पे ही मैम से बात हुई थी, तो मैम ने सारी चीज़ें बताई थी। और मुझे लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था कि पता नहीं बेंगलोर जाने के बाद वो साउथ है, वहाँ पे कैसी लैंग्वेज हमारे लैंग्वेज में हो पाएगी नहीं। उन्होंने कॉल पे ही मुझे समझाया कि नहीं, सब बच्चे के लिए अलग अलग ट्रेनर रखे गए हैं और अलग अलग लैंग्वेज में बताई जाती है। तो हमें ये अच्छा लगा कि चलो भाई, हम कम से कम हमारे लैंग्वेज में तो वहाँ पर पढ़ाई हो पाएगी। हिंदी और इंग्लिश भी उन्होंने बताया कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। मैंने फ़ोन पे भी पूछा कि क्या OCA वगैरह वहाँ पे होता है, तो हाँ ये सारी भी कोर्स होती है। तो आफ्टर मार्केट मैंने देखा कि यहाँ की जो फ़ी है सर 20,000 है। फिर मेरे मन में चलने लगा कि पता नहीं, मार्केट में तो बहुत सारे फ़ी जो 30,000, 40,000, एग्जैक्टली 50,000, 60,000 तक लोग चार्ज करते हैं, लेकिन हम लोग जस्ट 20,000 में ही ये सारी कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे लड़के के मन में डाउट रहता है कि वो 20,000 और बाकी वाले 30,000, तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 20,000 और मान लो 30,000 किसी और इंस्टीट्यूट का है, अगर हम कंपेयर करें तो बेस्ट कौन है? क्या 20,000 में आपको ऐसा कुछ सिखाया नहीं जा रहा है जो वो लोग सिखा रहे हैं, जो हम नहीं सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो फिर मैम ने हमें सिलेबस जो यहाँ से सेंड किया, तो मैंने देखा कि वहाँ से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे सिलेबस दिखाया गया था। तो फिर मैंने पूछा कि ये सिलेबस या दिखाने के लिए या रियल में पढ़ाई होती है, मेरी क्वेश्चन थी। तो उन्होंने पूरा डाउट किया कि आप पहले आप आओ या कोर्स का ख़त्म करो, उसके बाद जो बच जाएगा फिर आप पूछना कि होती है या नहीं होती है, आपकी पूरा फ़ी रिटर्न रहेगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। फिर बोला ठीक है मैम। उसके बाद मैं टिकट अपना कराया और यहाँ आया। तो फिर मैंने 1-2 दिन ऐसे डेमो लेकर देखा, पहले फ़ी नहीं जमा किया, मैं डेमो लेकर देखा। तो पर्सनली मुझे जो माहौल मिलना था वो माहौल भी मिला, और मैं कंफर्ट नहीं हो पाता था कि बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे वहाँ पे मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं। लेकिन पर्सनल मुझे
एजुकेशन प्रोवाइड किया गया सर। जो सबसे हमारी खास बात है गाइस, जो इंडिविजुअल क्लास है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि अगर बैच में 10 लोग या 15 लोग हैं तो उसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो थोड़े से वीक रहते हैं या फिर जिनका इस फील्ड से कोई भी रिलेशन ही नहीं रहता है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। आपको क्या एक्सपीरियंस था कुछ इस फील्ड में आने से पहले, आपको कुछ पता था? नो सर, मैं पूरा बिगनर था। अभी आपका एजुकेशन कितना है? सर अभी तो मेरा MA फाइनल है सर, बट मुझे प्रेशर अब बढ़ने लगी थी कि काफ़ी मैं ग्रेजुएशन भी कर चुका, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, और बिहार ऐसे भी जानते हैं कि थोड़ा लेट सेशन चलता है, तो ग्रेजुएशन में ही हम लोग 4-5 साल लग जाते हैं। फिर मेरी MA 2 साल में हुई, तो ये सारी उसके बाद में मुझे प्रेशर होने लगा था कि इनकम कहीं से नहीं हो रही है और अपना भी मतलब हम खर्चा नहीं निकाल पा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करके और थोड़ा सा अपना अर्निंग के लिए, तो फिर मैं यहाँ पे आया और आज 5 दिन हुआ मुझे आया। 5 डेज हुआ आपको आके? यस सर, 5 डेज में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी यहाँ से। कुछ प्रॉब्लम सोल्व किए इन 5 डेज में? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैंने आया तो मुझे टूल्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, तो मुझे टूल्स के बारे में बताया गया सर, और प्रॉब्लम कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में समझाया गया सर। उसके बाद नेटवर्क सेक्शन मुझे बताया गया सर, और फिर ऑडियो सेक्शन के बारे में सर, रिसीवर, रिंगर, ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई सर। फिर मुझे OCA का कुछ क्लास ऐसे में दिखाया गया कि कैसे होता है, क्या करना है उसमें, कर्व डिस्प्ले के बारे में वो सब समझाया गया सर। बाकी आगे कंटिन्यू क्लास आगे तो कंटिन्यू क्लास होगी, क्योंकि जो अभी का जो मार्केट है, जो अभी आप देख रहे हो कि 15,000, 16,000, 17,000, 20-20 हज़ार में एड्ज डिस्प्ले मिल जा रहा है। एड्ज फ़ोन, वो जो कर्व वाला जो फ़ोन है वो मिल रहा है। तो अभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो OCA कोर्स करें, एड्ज का, फ्लिप का, फोल्ड का कोर्स करें। तो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है गाइस, ठीक है। तो अगर और मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि मान लो जो स्टूडेंट जो बिहार, UP साइड से या फिर हरियाणा से आना चाहते हो, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? बिल्कुल, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ आओ, और काफ़ी मुझे लग रहा है कि अदर जगह से यहाँ पे आप अच्छा कंफर्ट महसूस करोगे जब यहाँ पे आओगे तो। और अच्छी तरह से यहाँ पे एजुकेशन जो दी जा रही है पूरी अच्छी तरह से डील किया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि हाँ कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। प्रॉब्लम आ जाए कस्टमर का तो फिर उसको सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी कैसे करके देंगे सर। तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक फ्रेशर कितना पैसा कमा सकता है अगर मोबाइल का दुकान करता है? और बिल्कुल फ्रेशर, क्योंकि आप भी फ्रेशर हो। बिल्कुल। तो आप यहाँ से जाने के बाद आपके अंदर क्या है कॉन्फिडेंस कि मैं इधर से जाने के बाद इतना पैसा तो कमा सकता हूँ मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे? सर पर्सनली मैं कहूँ तो एक फ्रेशर भी है, वो भी सर मिनिमम तो 40-30,000 अराउंड कमा ही सकता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी 30-40,000 तो नॉर्मल है। अगर आप एक डिस्प्ले भी चेंज करते हो दिन का जी तो डिस्प्ले से एक अगर CPU रिवॉल्व करते हैं तो फिर बोलना ही नहीं, 2-3,000 अकॉर्डिंग टू फोन आप इजीली कमा सकते हो, है कि नहीं? अच्छा, एक और चीज़ है जो एस्कीमेटिक डायग्राम है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों के मन में ये डाउट होता है कि एक हमारे पास स्टूडेंट आया था, वो बोल रहा है जब हम लोगों ने एस्कीमेटिक पे उसको बिठाया तो बोल रहा है कि मैंने इसलिए 12th में साइंस नहीं लिया क्योंकि मेरे को सर्किट के बारे में पढ़ना होगा। तो आप जब एस्कीमेटिक जब रीड करते हो, जब आप देखते हो तो आपको क्या मतलब समझ में आता है क्या कुछ सर्किट के बारे में जो भी आप देखे हो? अभी तक तो मेरे ख्याल से देखे होंगे। बिल्कुल सर, मुझे कुछ नहीं पता था कि इसमें मतलब एस्कीमेटिक भी होता है। तो मैंने पहली बार मैंने देखा कि बोर्नियो नाम का एक एप्लीकेशन है जिसपे बोर्नियो स्टैक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो उस पर बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है फ़ोन के, हमारे पूरे मॉडल्स लगभग अवेलेबल है। तो उसका डायग्राम कैसे फ़ोन में कैसे प्रॉब्लम होता है, कहाँ वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था सर, यहाँ जो बताया जाता है वो मुझे पूरी तरह से समझ में। तो आप देख सकते हो गाइस, ये है हमारे अभी 5 डेज़ हुआ है इनको आके, और इनका जो फीडबैक है, और आफ्टर 20 डेज़ हम एक और वीडियो शूट करेंगे इनका, ताकि आपको बताएंगे कि उस टाइम में और इस टाइम में क्या जो अंतर है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी हम आपको देंगे और आपसे मतलब जानेंगे कि क्या आप सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं। और फिर हम इनको 100% परफेक्ट बना के ही भेजेंगे यहाँ से, और भी जो भी हैं उनको भी बना के भेजते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन जो हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो 100% सेटिस्फेक्शन के साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल क्लास होता है, इंडिविजुअल क्लास आप बोल सकते हो उसको, इंडिविजुअल क्लास हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके मन में जो शंका है, जो डाउट है, वो सभी के सामने रख पाओ, क्लियर कर पाओ। तो इस टाइप के हम लोग, अगर आपको इंडिविजुअल क्लास से मतलब जो भी है उसमें आपको बेहतरीन से समझ में आता है। अगर आप ग्रुप वाइज बात करें तो ग्रुप वाइज भी चलता है, और अगर कुछ डाउट है तो इंडिविजुअली भी आप हमसे पूछ सकते हो, इंडिविजुअल भी हम आपको क्लियर करके देते हैं। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो भी ये वीडियो देख रहा है, या फिर जो आउटसाइड से है, जो आउट ऑफ बैंगलोर से है, आउट ऑफ कर्नाटका से, जो यूपी, बिहार, झारखंड इन जगहों से है? बिल्कुल, आउट ऑफ जो भी साउथ से हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कहीं से, बिहार हो, झारखंड हो, या कहीं भी हो, यूपी हो, आप यहाँ ज़रूर विजिट करें और बेधड़क होकर यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरह से आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी और आप यहाँ से प्रॉपर नॉलेज लेकर जाएं। मुझे 5 डेज़ में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ सीख चुका हूँ, जो कि अभी 15 डेज़ बाकी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये जो हम 20,000 आपसे ले रहे हैं, तो क्या इसमें फूड का और एकोमोडेशन का अलग से चार्ज है क्या? नो सर, 20,000 में फूड और एकोमोडेशन दोनों है सर। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी मतलब नॉमिनल सी फी ले रहे हैं आप आफ्टर मार्केट, जो कि मार्केट में ओनली, मैंने पता किया था सर, काफ़ी जगह पे मैंने पता किया था, ओनली फी 30,000, 35,000 तो, जिसमें उसमें फूडिंग नहीं था सर, और लॉजिंग और फूडिंग अपना था सर। तो मुझे लग रहा है कि 20,000 चीप, हाँ, बहुत चीप है सर, चीप एंड बेस्ट आप इसको बोल सकते हो। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो गाइज, ठीक है। अगला जो हमारा बैच है 22 से स्टार्ट हो रहा है इन दिस मंथ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मोबाइल रिपेयरिंग एंड एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग, यू कैन ज्वाइन। थैंक यू।